फवाद सईद का जो अबडक्शन का या जो डिटेंशन का जो भी है मामला, और उसको क्या देखते हैं आप, कब ये मामला हुआ, इसका पस मंज़र क्या था, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा ये बताइएगा। और फिर आज की हेयरिंग क्या होनी चाहिए। ये एयर मार्शल साहब रिटायर थे, ये एयरफोर्स से रिटायर हो गए थे मार्च 2021 में और रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे। और जब आदमी रिटायर होता है तो वो फिर आर्मी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट के नीचे वो नहीं आता, लेकिन इनको घर से ले जाया गया और कोई जनवरी 2024 में इनको घर से ले गए इंटेलिजेंस के लोग, और उसके बाद से ही वॉज इन देयर कस्टडी। तो उनकी वाइफ से मुलाकातें एक दो करवाई गई, लेकिन बड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में, जहाँ उनसे आज़ादाना बातचीत भी नहीं हो सकती थी और न बता रहे थे क्या है, कब तक उन्हें रखना है। वो एक लिहाज से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, जो कि ख़ुद बहुत बड़ा संगीन जुर्म है किसी भी आदमी को इसी तरह सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना। उस पर हमने हाई कोर्ट में रिट दायर की और वो हमारी रिट की समाअत हुई, और उसके ऊपर ये हुआ कि कोर्ट ने नोटिस भी नहीं जारी किया, और उसके ऊपर उनके नुमाइंदे जो थे एयरफोर्स के वो पेश हुए। उन्हें आकर बताया कि जी उनका तो ट्रायल हो चुका है, और उनका ट्रायल जनाब तो उनको 14 साल सज़ा हो चुकी है। और ये भी बताया कि हमने 25 से लेकर 27 जनवरी के दौरान उनका ट्रायल कर दिया था। और जज साहब ने कहा कि उसका प्रमलगेशन आर्डर उनको दिखाया कि ये है जी सज़ा का आर्डर। जज साहब ने कहा इसकी कापी नहीं दे, कहता है जी वो तो एयर चीफ ने मना कर दी, हम दे नहीं सकते। इसके बावजूद हमारी वो पिटीशन जज साहब ने डिसमिस कर दी, और उनकी जो एहलिया थी एयर मार्शल साहब की, जिन्होंने ये अपील दायर की थी, उन पर 15,000 जुर्माना कर दिए कि आपने हमें बताया नहीं है, आपने तो कहा कि वो मिसिंग पर्सन है जबकि वो आपके नॉलेज में था। उसके ख़िलाफ़ हमने रिव्यू दायर किया, जिसमें हमने लिखा कि ये आर्डर गैर कानूनी है और आइन के ख़िलाफ़ है सिरे से, और दूसरा जुर्माना भी आप नहीं आयद कर सकते, क्योंकि ये तो आइन के तहत एक खातून अपने मियाँ की रिहाई के लिए आई है, फंडामेंटल राइट्स के लिए आई है 199(1) के तहत। और अगर अदालतें बजाय रिहा करने के उसको जुर्माने करने लग जाएं तो फिर अदालतें बंद कर देते हैं। फिर अदालतों का क्या फंक्शन है? अदालत का तो काम है, जो हबीस का लॉ है वो ये कहता है कि आदमी अगर अरेस्ट हो, ये बरतानिया में प्रैक्टिस ये थी कि जज के पास जब केस आए तो जज सारी फाइलें साइड पे कर दे, उस एक हब से बेजा के केस को टेकअप करे, और अगर जज बैठा है तो खड़ा हो जाए, पूरी अदालत को पता चल जाए कि हब से बेजा का केस है, और जज इंश्योर करे। मैंने कहा जी बजाय इंश्योर करने के आपने रिट डिसमिस कर दी, अभी भी वो इलीगल कस्टडी में है। इन्होंने आपके सामने तस्लीम किया है कि उसको सज़ा हो गई है, तो ये मुझे बताएं कौन सा कानून है कि सज़ा के बाद भी पास रखा हुआ है। फिर वो कहते हैं जी सज़ा 14 साल थी, फिर उसने अपील दायर की। तो मैंने कहा सर ये हमें बताया जाए अपील किसने दायर की, कौन उसका काउंसिल था? फिर वो भी नहीं, फिर उन्हें खुद ही बताया आज कि जी उनकी सज़ा फिर 14 से 4 साल कर दी गई। मैंने कहा जी फिर 4 साल के बाद फिर भी रखा हुआ है पास। फिर कहने लगे नहीं उनकी जी मर्सी पिटीशन अभी पेंडिंग है। मैंने कहा जी ट्रायल तो 3 दिन में कर दिया गया, तो मर्सी पिटीशन 1 साल में डिसाइड नहीं, साल गुजर चुका है। और तीसरी बात मैंने उनको ये बताई कि ये जो कहते हैं कि सीक्रेट एक्ट के तहत उसका ट्रायल हुआ, सीक्रेट एक्ट के तहत तो अब ट्रायल हो ही नहीं सकता। सीक्रेट एक्ट मैंने कहा अमेंड हो चुका है, अब सीक्रेट एक्ट के तहत वो सीक्रेट एक्ट के जो केसेस हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन FIA करेगी। FIA का एक ग्रेड 18 का अफसर करेगा और 1 महीने में रिपोर्ट मुकम्मल करेगा। और स्पेशल जज मरकज़ी हुकूमत ने, फेडरल हुकूमत ने अपॉइंट कर दिया इस्लामाबाद में, वो केसेस सुन रहे। एक कर्नल हमीद कियानी है जिनको अरेस्ट किया गया, एजेंसियों ने अरेस्ट किया सीक्रेट एक्ट के तहत, उनका भी ट्रायल वहाँ चल रहा है नोटिफिकेशन के तहत। और इसी तरह इमरान खान का भी ट्रायल उसी के तहत चला, सीक्रेट एक्ट वाला जो केस था, और वहाँ इनका ट्रायल हुआ। तो अब कानून बदल चुका है, इनको ये भी नहीं पता कानून तब तब्दील हो चुका है, उसके बावजूद चलाए चले जा रहे हैं। फिर मैंने कहा जी ये बार बार कह रहे हैं हमने सज़ा सुना दी है, तो को मुझे कागज़ दिखाए ना कि ये सज़ा हुई है। और जज साहब ने भी कहा कि भाई जब आप सज़ा सुना चुके हैं, तो मैंने किसी और केस का एक प्रमलगेशन आर्डर उन्हें पेश किया कि ये आर्डर है जिसमें लिखा होता है कि जनाब क्या सज़ा थी, क्या जुर्म था, और अब उसके बाद जेल भेजा जाता है। इसको तो कहीं भी नहीं भेजा गया और लेके वो बैठे हुए। जज साहब ने कहा हाँ भाई ये वजह बताएं कि आपने किस तरह पास रखा हुआ है। कहने लगे जी एयर चीफ की पावर है कि वो किसी भी जगह को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं और किसी भी बंदे के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं कि सिविल जेल नहीं हमारी जेल में रखेगा। हमने जी अपनी वहाँ जेल एक बना ली है मैस के अंदर। मैं कहा सर इन एयर चीफ तो बड़ी पावरफुल हैं, वो तो पूरे इलाके को भी जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, तो फिर हम उनका क्या करेंगे? अगर इन्होंने किसी मैस को जेल डिक्लेयर किया है तो वो नोटिफिकेशन हमें दें, हम उस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज करेंगे। ये कैसे बना सकते हैं कि जेल भी बना ली, अपनी ट्रायल भी अपना कर लिया, अगवा भी किया, वकील भी नहीं आने दिया, वकील मिला भी कोई नहीं। और ये मैं पूछ रहा हूँ किस जुर्म में सजा हुई है, कहते हैं वो सीक्रेट है, हमने बताना नहीं। मैंने कहा फिर सारा काम ही नहीं करने दें, फिर बंद करें अदालतें और हम भी घर जाते हैं। नहीं, अदालत ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस सोमरो साहब ने
इसका बड़ा सीरियस नोट लिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होने देंगे। उन्होंने उधर ही उन्हें अटॉर्नी जनरल को बुलाया। उन्होंने कहा मैंने लास्ट डेट को भी आपको कहा था कि आप इनको रिकॉर्ड फराम करेंगे। मैं कहा सर रिकॉर्ड फराम किया होता तो हम रिव्यू ही दायर नहीं करते, हमें मिला होता रिकॉर्ड तो हम चैलेंज कर देते कि ये ट्रायल ही गैर कानूनी। हम अब किस चीज़ को चैलेंज करें, हमारे पास तो कोई पेपर ही नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इंश्योर करें नेक्स्ट डेट के ऊपर तमाम रिकॉर्ड इन्हें दें। मंगल की डेट उन्होंने रखी है कि मंगल वाले दिन तमाम रिकॉर्ड लेकर आएँ, वो रिकॉर्ड इनके हवाले करें। मैंने कहा हमें बताया जाए किस कानून के तहत उन्होंने जेल बनाई है, ये जेल बना कैसे सकते हैं। और अगर जेल चलो बना ली है और कहते हैं जी हम वहाँ जेल मैनुअल के तहत एक जेल कायम की है, तो मैं उसका काउंसिल हूँ, मुझे इजाज़त दें, मैं जाकर मिल लेता हूँ उनसे। मैंने साहब ये बताइएगा कि पहले जब समाअत हुई थी तो जज साहब ने विद कास्ट ये डिसमिस कर दी थी, अभी ये दोबारा उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कैसे बुलाया? वो अटॉर्नी जनरल साहब पहले भी खुद ही पेश हुए। मैंने उसमें लिखा, मैंने रिव्यू पिटीशन में कि जनाब आपने नोटिस भी नहीं जारी किया, वो कैसे आ गए सुबह सवेरे और आके अपना बयान दर्ज कराया, आपको कागज़ भी पेश नहीं किया, ना उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। मैंने कहा जो चीज़ें हमने लिखी हैं उसके साथ हमारा एफिडेविट लगा हुआ है, ये दुरुस्त हैं। और ये जो कोई ज़बानी फरमा कर गए और कागज़ एक आपको दिखाया और आपके कहने के बावजूद हमने नहीं दिया। मैंने कोर्ट को कहा कि सर आपने इनको कोर्ट में कहा था कि प्रमलगेशन की कापी इन्हें दें, आज ये कह रहे हैं कि प्रमलगेशन की कापी हमने मुल्ज़म को दे दी। अगर जनाब आपके कहने पे हमें नहीं दी गई तो मुल्ज़म को इन्होंने किधर देनी? वो तो जो रिटायर्ड एयर मार्शल है, जो ऑपरेशन स्विफ्ट के कमांडर थे, जब इंडिया ने हम पे अटैक किया उस ऑपरेशन के ये कमांडर थे, उसका एजाज़ इनको मिला। और इट वाज अ वेल रिप्यूटेड अफसर एयरफोर्स का, जो F-16 का सबसे बड़ा माहिर अफसर माना जाता है। उसको आप इस तरीके से उसके साथ ये सलूक करेंगे कि उसको बंद करके सेल में डाल देंगे। उसकी एहलिया जाती है, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उसे बताया जाता है कि बस आप खैरियत पूछो और वापस जाओ, कोई सवाल आपने नहीं करना। ना उसको इजाज़त है कि बीवी के साथ को आज़ादाना बात कर सके। भाई सज़ा दे दी है तो उसको मुलाकात कराएं। काउंसिल से मैंने लेटर लिखे हैं इनको कि आई एम हिज काउंसिल, मेरी मुलाकात कराई जाए। उस लेटर का उन्होंने जवाब ही देना गवारा नहीं की। तो ये हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी हो। आज हमारी हुकूमतें बड़ा रो पीट रही हैं कि जी बैरून मुल्क से सरमायादार आएंगे। खाक आएंगे सरमायादार जिस मुल्क के अंदर एक एयर मार्शल लापता हो जाए और कन्फाइनमेंट में चला जाए और अदालतें कुछ भी ना कर सकें। वहाँ किसने आना है आपके मुल्क में? कोई भी नहीं आएगा। लोग सारी चीज़ें पढ़ते हैं और सुनते हैं कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। भाई आप कानून के मुताबिक उसको डील करें। उसने अगर जुर्म किया है तो उसको अदालत में ले जाएं, जो प्रॉपर अदालत सीक्रेट एक्ट के तहत बनी हुई है। किसी पे ऐसे ही लगा देना कि सीक्रेट एक्ट है, वकील भी नहीं दिया और ये भी बताने को तैयार नहीं है कि सज़ा क्या हुई। तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और ऑनरेबल कोर्ट ने इसको तस्लीम किया। उन्होंने कहा नहीं, दे विल गिव यू ऑल दी डॉक्यूमेंट्स। अब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट तारीख पे डॉक्यूमेंट जब आ जाएंगे फिर हम अपना उन डॉक्यूमेंट्स को देख के हम बताएंगे कि ये पहला रिकॉर्ड है। इस वक्त फैज़ हमीद का भी ट्रायल हो रहा है, कम अज़ कम 8 महीने हो चुके हैं, अभी भी 2 महीने और लगेंगे, क्योंकि आर्मी ने ये डिसाइड कर लिया है कि उसको फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा। उसके पास पूरी वकला की टीम है जो वहाँ उसको डिफेंड कर रही है, उसको उन्होंने नहीं रोका। लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक एयर मार्शल जो उसी रैंक है, वो लेफ्टिनेंट जनरल है, ये एयर मार्शल था, दोनों हम रैंक है। वो तो वैसे ही नटोरियस था, उसके खिलाफ तो बड़े सीरियस एलिगेशन हैं। ये तो वेल डेकोरेटेड एंड वेल रेस्पेक्टेड अफसर एयरफोर्स का, उसको वकील मिले हुए हैं, वकीलों की टीम मिली हुई है। इसको एक वकील भी नहीं दिया गया, वकील से मिलने भी नहीं दिया गया। ये कौन सा ट्रायल है? और साथ बता रहे हैं जी ट्रायल हमने 2 दिन में मुकम्मल किया है। कोई दुनिया में फ़ौज में समरी कोर्ट मार्शल भी 2 दिन में नहीं हो सकता। ये मजाक है और ये बिल्कुल रूल ऑफ लॉ की मट्टी पलीद करने की कोशिश की गई है। मैं एयर चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस केस को ख़ुद ज़ाती तौर पे देखें और इसको रिलीफ फराम करें। ये अदारे के लिए ये चीज़ें बेहतर नहीं होती किसी भी तरह, इसके बड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। हम ये बार बार बता रहे हैं कि जनाब इन चीज़ों को दुरुस्त कीजिए, आप खुद दुरुस्त कर सकते हैं, यू आर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लेकिन आप पूरी मैस को जेल नहीं बना सकते, ना किसी सेक्टर में जेल डिक्लेयर कर सकते कि हमने जेल बनाई हुई है, जिसको चाहे सज़ा देने के बाद भी वहाँ रखेंगे। ये तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है जो जुर्म है, इसका अलहदा जुर्म है कि आप किसी के साथ ये नहीं कर सकते कि जी वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर है। वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अदालत अवार्ड करती है कि आपने ये जुर्म किया है, आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम दे रहे हैं, वो भी 3 महीने से ज़्यादा नहीं दी जा सकती, जबकि ये 1.25 साल से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर है। ये बहुत बड़ा जुल्म है एक नेशनल हीरो के साथ। इसके लिए हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हमें यकीन है हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत